Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today we are going to pick up important in terms of thematic presentation as far as General Studies Paper 2 is concerned. We are going to talk about these questions in examination-like conditions, and we are trying to bring the best as far as realistic understanding and the work approach is concerned. So here we go with the clarity and try to have a good discussion. Like if you've seen the previous series, then everything has been coming up in the same pedagogical manner. So go through sequentially, evaluate yourself, and then only you can appreciate yourself better. So the concept of cooperative feudalism has been increasingly emphasized in recent years. So here the question arises, what do you mean by recent years? So always remember, if the government has been there in power, if certain political party is in power, say for 5 years, so that means recent means if they have brought some change. So we will take in general last 10 years. Highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which cooperative फेडरलिज्म would answer the shortcomings. तो पहली बात, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि शुरू से ही है ये, तो अब कोई माने चाहे ना माने, उसको आपने नया नॉमेनक्लेचर दे दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, तो ये अच्छी बात है, लेकिन दैट डजंट मीन जो ड्रॉबैक इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मींस द ड्रॉबैक इन द एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कन्वेंशनल स्ट्रक्चर विद द स्टेट एंड द सेंटर they have practiced in the pre-liberalization or in the post-liberalization era. If you are speaking in terms of 1993, क्योंकि जब वो आता है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का 3 टियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट है। उसके अलावा तो शेड्यूल्स आर देयर एंड देन लिस्ट इज देयर एंड देन couple of big things, like it depends on your understanding only that if emergency had been imposed, or if a certain kind of sharing is there in financial aspect, like finance commission की बात है, फिर कैसे प्लानिंग कमीशन था, तो मतलब द फील्ड इज ओपन, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम 3-4 क्या चीजें उठाते हैं और क्या हम वो मोटी मोटी चीजें खुशी के साथ लेके आ पाते हैं. दैट विल डिसाइड वेदर वी विल स्कोर एवरेज और अबव एवरेज. So the idea of cooperative federalism formed the bedrock of thriving Indian democracy as reflected by the ideas of Dr. B.R. Ambedkar. I think it's a good beginning. लेकिन अगर मैं कहूं कि मतलब कि मुझे लिखना ही है और मुझे एक ही बार लिखना है सब कुछ, तो मैं यहाँ पर बी आर अम्बेडकर साहब को तो लाता, ठीक है, शायद मैं आगे लेके भी आया हूँ, लेकिन मैं आइडिया की बात तो करता, रिफ्लेक्टेड बाय आइडियाज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड स्ट्रेस्ड अपॉन बाय बोम्मई कमीशन, पंची कमीशन, स्टेट सेंटर रिलेशंस की बात है, फेडरलिज्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं वो भी डाल देता, बात खत्म. यहां तक तो पहुंच ही गया हूं मैं. भाई अम्बेडकर साहब तो आए गए, मुंबई और पंची भी ले आया, बस मैंने चार जो है कील ठोक दी, मुझे पता है ये कील तो ठुक गई, अब बस आगे भागो. अब क्वेश्चन था, इफ आई सी द क्वेश्चन अगेन, द कॉन्सेप्ट हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स. तो मैं पहले 2 लाइनें उस पर लाता कि यस, मैं कैसे मानता हूं कि इंक्रीजिंगली एम्फसाइज हुआ. तो यू कुड हैव रिटन दैट इन द लास्ट 2 decades of the 21st century, in the growth in the Indian economy is facilitated by the clarity reflected by the political structure. क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रेज किए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो सकती. तो आपने वो बात बोल के उसको कर दिया. एम्फसाइज की बात कर रहे हो आप, तो उसमें क्योंकि आप जब एक बार नीचे आओगे, मतलब आप एक माइक्रो एलिमेंट्स में होगे, यू कैन नॉट गो अगेन इनटू मैक्रो एलिमेंट्स. तो वो भी बात हमने 1 लाइन 2 लाइन में हम बोल सकते हैं कि कैसे एम्फसाइज हुआ, हमने आंसर से उसको रूबरू कर लिया. देन highlight the drawbacks in the existing structure to which cooperative federalism would answer the shortcomings. क्योंकि सिर्फ ये ड्रॉबैक्स नहीं पूछ रहा है, ये साथ में ये भी बोल रहा है कि which would answer the shortcomings, यानी कि आंसर ट्विस्ट हो गया. यानी कि मैं ऐसा भी कर सकता था पहले कि यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ कि हाँ एम्फसाइज तो इसलिए कर रहे हैं, और these the following are the set of elements which are very crucial but being addressed, क्योंकि शॉर्ट कमिंग तो वही होती है. तो आपने वो 4 नाम लिख दिए कि ये एड्रेस हो रहा है. फिर आप बोलते कि कि भाई ये ड्रॉबैक हल्की से आपने पहले बोल दी, ड्रॉबैक आपने उसके साथ लिया और फिर आपने आंसर भी बता दिया. ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक अगर हमने बताइए तो हमारे लिए देखना हमें ये होगा क्या हम उसके
एक्सटेंट जो है वो हम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ड्रॉबैक्स, क्योंकि ड्रॉबैक तो स्टैटिक हो गया, तो डिस्प्यूट्स ओवर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट लेड टू अनवांटेड डिलेस, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु रिजर्व बिल्स पेंडिंग फॉर मोर देन 3 years। ठीक बात आपने पहला बता दिया, शॉर्ट कमिंग। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म लीड टू इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स लाइक वाटर शेयरिंग। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इज आल्सो, मतलब तो आप लिखो साथ में कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इज दो फेवरेबल, बट एट टाइम्स देयर आर डिस्प्यूट्स, हमेशा अनफेवरेबल नहीं है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की वजह से इंडिया इतना डाइवर्स है कि वो आगे भी बढ़ा है। तो ये बात आपने सही बोली। चलिए आगे चलिए, और आगे चलिए। लैंग्वेज, साउदर्न स्टेट्स फील हिंदी इन एजुकेशन। हिंदी इन एजुकेशन का 3 लैंग्वेज फार्मूला है, एनईपी है, जैसे 2020 की बात करें तो इज इम्पोज अपॉन दैम एज प्रपोज इन, फॉर एग्जांपल द वायलेंट प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र। तो पॉइंट आया आपका, और ठीक है, मतलब पॉइंट ठीक आया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स ओवर फिस्कल डिवोल्यूशन अंडर फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट सीकिंग स्पेशल कैटेगरी, फॉर एग्जांपल केरला एलिजिस सेंसस 2000 डेटा, वंडरफुल, आई थिंक पूरा इलस्ट्रेट भी हो गया। अब आप इफेक्टिवनेस लेके आ गए। इंटरस्टेट काउंसिल्स टू डिबेट डिस्कस एंड रीच कंसेंसस। GST Council have upheld the collective decision making. Tamil Nadu model in terms of revenue surplus of the state. Need for devising water sharing formula proposed Supreme Court. Non-politicization like in 3 language formula ensured it becomes unifying tool. Therefore, vast major diversity in India, cooperative and competitive is the best means to achieve the end. बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया आंसर आया, लेकिन जब हमने पहले वो बता दिया, आपने जब यहाँ पे बता दिया ये 3-4 चीजें, लैंग्वेज और ये सारा का सारा, तो मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, जैसे आप 1-2 चीजें और ले आते, थोड़ी सी बड़ी बात बोल के, जैसे हेल्थ में ले आते आप, कि जैसे अब सेंटर ने आयुष्मान भारत स्कीम की, सपोज करो, हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बिना सेंटर के कुछ चल ही नहीं सकता। हेल्थ तो मतलब जो सब्जेक्ट स्टेट है लेकिन उसमें सेंटर ने सॉलिड रोल प्ले किया, और उसके बाद वो कॉपरेशन में कन्वर्ट हो गया। इवन फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे चेंजेस लाने की बात है, एग्रीकल्चर में हम कर ही रहे हैं बहुत कुछ, हम चाहे फिर वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, हाई यील्ड वैरायटीज हो, उसके बाद फर्टिलाइजर है, उसके बाद हाईटेक है, मतलब जो भी है, सर लेकिन कोऑपरेटिव जैसे। ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते ना कि अगर मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है सेंटर तो उस पे कर रहा है ना, स्टेट पे तो हाँ, कर ही नहीं सकता सेंटर। कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करेगा ही स्टेट सर लेकिन उसमें इंटरव्यू। ड्रॉबैक हाँ, कैसे होगा? हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है, जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को अगर लास्ट 10 साल में मोदी गवर्नमेंट उसको डायनेमिक नहीं बनाती, तो वो स्ट्रक्चर स्टैटिक था। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, जैसे आप सोचो कि जब तक ये, जैसे अभी आपने तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, जैसे मान लो इवन उसी की बात कर लेते हैं, चलो एनईपी से पहले की बात कर लो। तो एनईपी से पहले क्या स्ट्रक्चर है, आप ग्रांट दे सकते हो बस, और कोई रोल ही नहीं है, मतलब आपका पार्टिसिपेटरी रोल नहीं है। हम्म। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जब तक पार्टिसिपेटरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवे तो आपसे, चलो सरकार सेंटर बनाएगा, हम्म। लेकिन लैंड एक्विजिशन कौन करके देगा, स्टेट। स्टेट करके देगा। तो पहले कहाँ था इतना, 10 साल में क्यों इतना बढ़ा, वो हम्म। डिलेज हुए, लेकिन फिर भी स्टेट नहीं किया। तो शॉर्ट कमिंग क्या है, स्मूदनिंग, जो स्मूदनिंग है बड़े बड़े एलिमेंट्स की। अब मैं कहता हूं फॉरेन से, जो अगर स्टेट जो है डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से क्या लोन ले सकता है, हाँ ले सकता है, डायरेक्ट स्टेट ले सकता है सर। सबसे ले सकता है, अच्छा, ओके, मतलब हाँ ले सकता ही होगा। मतलब मैं कह रही हूँ स्टेट ले सकता है वर्ल्ड बैंक से। हाँ स्टेट ले सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक बात है। हम्म। तो स्टेट अगर ले सकता है, तो अब उसमें अगर सेंटर की एक्सपर्टीज को भी वो लेगा साथ में, तो काम हम्म। बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ जी हाँ सर। बस यही है। एविएशन लगा लो, अब एविएशन में उड़े जो इतने सारे हमने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, हम्म। वो हो तो जी। स्टेट के अंदर ही रहा है। तो कोई भी सेक्टर उठा लो, चाहे चाहे वो ड्रग पार्क है, चाहे टेक्सटाइल पार्क है, चाहे फिर वो आपका हाईवे का एग्जांपल हो गया, चाहे फिर उसके बाद जो है आपका इवन क्रिएशन ऑफ ए न्यू गिफ्ट सिटी जैसे बनी, बिना सेंटर हम्म। स्टेट के कैसे हो जाती है। तो हाँ यानी जी। शॉर्ट कमिंग पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में यही थी। स्ट्रक्चर मतलब शॉर्ट कमिंग क्या है, स्टैटिक है स्ट्रक्चर, हम्म। नॉट हाँ। फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, जी। साइंटिफिक। और जो आप आर्टिकल्स के यूज करके बोलो, उसके अंदर डीपीएसपी के जो मैंडेट है, उसको पूरी स्पिरिट से फॉलो कर नहीं रहा वो। हम्म। जैसे अब जो जो आपका लेबर कोड है, या जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनके लिए जो हम्म। सोशल सिक्योरिटी है, क्या उसमें सेंटर स्टेट का रिलेशन नहीं आ जाता आपस में, स्टेट ही तो करेगा उसके लिए, हाँ। लेकिन सेंटर के बिना कर पाएगा। नहीं सर। तो बस ये आपको लेके तो आ गया आंसर, हाँ। 65-70% आ गया। लेकिन जब हमने एक बार बोल दिया ना लैंग्वेज और ये और वो, जी। तो हम दोबारा नहीं बोल सकते सेम आंसर में।
हम्म। वो हमें पुअर लाइट में शो करेगा। हमें एक ही हाँ। बार में बस बात को करके खत्म कर जाना है। हम्म। और हमें भाषा का भी ध्यान रखना है। जैसे आपने वायलेंट प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र बिल्कुल सही बोला, तो मिसअंडरस्टैंडिंग लिख दो, या मतलब देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी, आप एलेज कर दो, मतलब इन द सेंस कि आप उसको फाइनल स्टेटमेंट मत बताओ, क्योंकि आपका कोई व्यू नहीं है। आप हाँ। ब्यूरोक्रेट होने जा, हम्म। आप जो ब्यूरोक्रेट होके नहीं बोल सकते, यहाँ पर थोड़ा बोल सकते हो, बस ऐसे इमोशनल आइडल, बस आगे तो वो भी नहीं बोल सकते। हाँ जी सर। ऐसा तो किसी आईएएस आईपीएस का आना था ना, कि मैं पोस्टेड हूं, मैं द्विवेदी हूं और मैं मराठी नहीं बोलता, कहाँ आया ऐसा? हम्म। बाकी आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, सो आई थिंक हाँ। गुड एफर्ट, नेचुरल एफर्ट, एंड आई थिंक ऑन ट्रैक। बाकी जो मैंने बातें की हम वो ऐड कर सकते हैं, साथ में आर्टिकल डाल दिया। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल, आप भाषा पे बिल्कुल ध्यान दो। जी। जैसे ही वो बोल रहा है ना एब्सेंस ऑफ ए वेल एजुकेटेड, और कान खड़े कर लो भाई, पूरा आंसर हम्म। बिना पढ़े, क्वेश्चन बिना पढ़े। इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, अरे कह कैसे दिया, इसका मतलब है जी। क्रिटिकली, देखो नीचे आ गया, क्रिटिकली डिस्कस। हम्म। Panchayat and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments. तो ये आपको जगाया जा रहा है। जैसे हम कहें कि भाई हमने कुछ खास नहीं किया कभी, लेकिन आप में अगर इज्जत होगी, आपके अंदर अगर वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे नहीं किया। जी। तो ये वही देश के लिए बोला जा रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ए वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो आपको आर्ग्यू करना है कि हम्म। वेल एजुकेटेड है, पीपल्स एक्यूमेन एंड देयर विजडम एंड द लोकल कल्चर। जी। 1993 से पहले भी उसने चलाया है। 1993 में जब आया ये एक्ट, लोग उससे पहले उसको महसूस कर चुके थे। जी। नो, वी गॉट इट व्हेन वी वर रेडी, वरना हम 1947 में ही कर देते। हाँ जी सर। बट दे रिमेन मेनली पॉलिटिकल। पहले थोड़ा सा पॉजिटिव बताओ, फिर आप बताओ कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रहे और नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। तो दोनों बात करनी पड़ेगी कि हम्म। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस तो है, लेकिन पीक पे नहीं है अपने। हाँ जी। बहुत जगह, बहुत स्टेट्स में है, बहुत स्टेट्स में अमेजिंग रोल है, अमेजिंग ग्रास रूट चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। उसके बाद पंचायत जो है आपकी, पंचायत ने आपके हाईवेज के उसमें भी सपोर्ट किया है। पंचायत आर सपोर्टिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पंचायत आर क्रिएटिंग, वो जो हमने इतने सारे प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड किए थे, सारे पंचायत थे। हाँ जी सर। फॉरेस्ट लैंड को वापस वो कर रहे हैं, वेटलैंड को बचा रहे हैं। तो आई थिंक फिर आपको बीच में बोलना नहीं, पति पंचायत की है। फिर आपको हाँ। बोलना है कि फाइनेंस के एवेन्यू नहीं सोचे जाते, परोकियल हो जाता है लोगों के लिए, मतलब पॉलिटिकल का सौदा हो गया। स्टेट गवर्नमेंट भी उसको डायनेमिक तरीके से नहीं चाहती, बिकॉज इट बिलीव्स दैट उसकी पार्टी पॉलिटिक्स पे नुकसान होगा, एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाएगा। जी। सो इट वांट्स टू कंट्रोल दैट, कि पैसा तो मुझसे ही जाएगा ना, तो मेरे हम्म। लोग रहने चाहिए। तो ये दो चार बातें बस लिखनी है, और फीमेल को ले आओ। So let's start हम्म। and see, as Gandhiji, as stated by Gandhiji, three-tier governance symbolic of true democracy led by people at grassroots level to achieve political justice. बात ठीक है। एंड आप लिखते हैं यहाँ पे, एंड इन केस ऑफ इंडिया द सेम हैज बीन ट्राइड अपॉन, द सेम हैज बीन अंडरगोइंग चेंज। कुछ तो उसको पूरा करोगे ना। आपका जी। स्टेटमेंट स्टैटिक हो, क्वेश्चन तो स्टैटिक नहीं था, तो बिगनिंग क्यों स्टैटिक हो? यहीं पे आप जोड़ दो कि भाई, वहीं से आप आराम से बोलो ना इस बात को। आपने बहुत अच्छा फ्रेज दिया, तो आप बोल दो साथ में, है टू हाँ अचीव जी। पॉलिटिकल जस्टिस, टू अचीव पॉलिटिकल जस्टिस सो एज टू बिकम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। तो एग्जामिनर हम्म। को यही पता लग गया कि इसने पकड़ लिया आंसर। हाँ जी। अगर इसके आगे लाइन होती सो एज टू बिकम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस, तो यानी प्रोसेस चल रहा है, हो गया आंसर, इतने से हाँ ही जी। उसको महसूस हो जाएगा। और लाइन नहीं आई आगे, तो वो समझ हाँ। रहा है यार, ये समझ तुक्का क्यों मारा, मतलब हम्म। एक्सपेक्ट करता है। हाँ जी। अरे भैया, आप कॉरिडोर में घूम रहे हो और आपको कोई बड़ा ऑफिसर मिल गया, और बॉडी लैंग्वेज साथ में कहती है गुड मॉर्निंग, आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो उसका कहने का मतलब था लेट्स हैव टी। और आप हम्म। गुड मॉर्निंग के बाद कोई जेस्चर ही नहीं दे रहे हो, बिल्कुल आपका जेस्चर ही अलूफ है, हम्म। तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन जीरो हो गया। फिर हम्म। सामने वाला फिर अगली बार दिखेगा तो गुड मॉर्निंग बोल के छोड़ देगा, फर्स्ट टाइम तो उसने जोश में बोला लेट्स हैव टी। हम्म। यू हैव टू बी, नॉन वर्बल क्यूज है आंसर के अंदर, हाँ जी। आंसर वर्बल नहीं है सिर्फ। चलिए आगे, पंचायत इज एम्पावरिंग टूल। अब इन कंप्लीट डिजिटलाइजेशन इन कोची, अब आपने ठीक है, लेकिन आपने आंसर को जैसे तोड़ा, लेकिन आंसर जैसे अलग अलग नहीं टूटा हुआ है। आंसर जैसे फिलोसफिकली जूता मार रहा है, आपका भी आंसर ऐसे ही फिलोसफिकली जूता मारना चाहिए। अब आप हम्म। इंपावरिंग टूल बोल देते हो,
या इन द प्रोसेस होना चाहिए। अब एम्पावरिंग टूल आपने पहले बता दिया, फिर आप बैकड्रॉप बता रहे हो, तो वो क्रिटिकली असेस करने को बोल रहा है। तो जो साथ लिखने वाला है ना आटे के अंदर पालक, वो कैसे दिखाई देगी? आटा और पालक अलग अलग हो जाएगा। तो बात तो जी। सही है, सारी चीज ठीक है, फास्ट हो रहा है बहुत। तो आप उसके ऊपर फिर एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ कष्ट तो है, लेकिन कुछ बढ़िया भी हुआ है, फुल स्टॉप। फिर आपने पहले बढ़िया बता दिया, फिर कष्ट बता दिया। बात जी। समझ आई? हम्म। चलो, कंप्लीट डिजिटेशन कोची केरला इंश्योर 24/7 टच विद सिटीजन डिसमेंटलिंग टाइम इन्फॉर्मेशन रेगुलर रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन ओडिशा हैव इंश्योर्ड इफेक्टिव गवर्नेंस बाय इंसिडेंट डेटा इज द न्यू ऑयल इंदौर मॉडल ऑफ लोकल गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है। चलो, but however few challenges exist. This discretion of states in devolution of subject mentioned in the non-periodic panchayat election distorts welfare of people. Criminalization of politics, wonderful points, I think. West Bengal panchayat elections witness violence. Sarpanch pati in villages distort the goal of so reforms like amendment of matriculation, having a toilet in house as eligibility in state of Haryana. E-panchayats holds the future of raise effectiveness. अब जैसे आपने ऊपर वाला बोला, तो वहां आप बोलते मैट्रिकुलेशन, अमेंडमेंट ऑफ मैट्रिकुलेशन बोल दिया आपने। खैर सही बात है कि 10वीं की जगह टॉयलेट होना चाहिए। 10वीं करके क्या करोगे? ई पंचायत होल्ड द फ्यूचर टू रेज द 73 constitution amendment like therefore पंचायत should be viewed as the first year of governance instead of last। तो बहुत अच्छा लिखा, सॉफ्ट लिखा, पॉजिटिव भी लिखा, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा था हाँ कि जी। भाई वो तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रह गए, कुछ कर नहीं हम्म। पाए, थोड़ी धार और होती, हाँ। हल्की सी धार और होती तो 60% स्कोर आने के चांसेस हो सकते हैं। 50% तो आ जाएगा। अब क्या होगा, 45-46 पे एग्जामिनर को अटकना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज निकल के नहीं आ रही। नहीं आई। तो आ रही है, आ गई है, ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रही, लेकिन वो सफाई से आनी हम्म। चाहिए, क्लिनिकल। एक जी। आपने गोली मारी, आवाज भी नहीं आई और गिर भी गया, और एक आप हम्म। कट्टे से गोली मार रहे हो। हाँ जी। तो मर तो दोनों केस में आदमी जाएगा, पर कट्टे वाला पकड़ने के चांसेस हाँ, कम है। ज्यादा है। नहीं, कट्टे वाला ज्यादा है ना। जो हम्म। लोकल पिस्टल है उसकी साउंड भी होगी, वो गर्म भी होगी, और वो फट भी सकती है। जी। सोफिस्टिकेटेड कैसे होगा? चलिए मूव ऑन प्लीज। Resorting to ordinance always raise violation of the spirit of the separation of power doctrine. Always, देखो always बोल रहा है। While noting the rationale justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed? तो यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई, हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है जब पार्लियामेंट रखी गई है, और ऊपर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मतलब फर्दर मौका दे दिया कि भाई हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में तो ऑर्डिनेंसेस जाते ही हैं। तो अब वही बात बोल रहा है, शुड द पावर टू प्रोगुलेट ऑर्डिनेंसेस बी रिपील्ड। कितना पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं आपने क्या किया। ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123 promulgates ensure in constant functioning and delivery of due justice to citizens even when parliament is not in session as believed by Dr. Ambedkar। बिल्कुल ठीक बात है। Supreme Court has a facilitator to meet unforeseen circumstances। COVID-19 pandemic led to ordinance on amendment assistance। Wonderful example। Bypasses the long parliamentary procedure for bill to become an act resulting in speedy justice। फॉर एग्जाम्पल आप और ऑर्डिनेंस है, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेज हैं, कोई भी आप जैसे कितना सारा इस वाली गवर्नमेंट ने तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑर्डिनेंस लाई और उन्होंने वो चीज कर दी। ऐसे एक दो एग्जांपल्स आप डाल सकते हो, नोट कर लेना। रेशनल यूज एज स्टेटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। फॉर एग्जांपल, नॉट टू बी promulgated with malified intention of executive as happened in Bihar। The Supreme Court have ensured that constitutional supremacy is upheld in the use of ordinances instead of weaponizing tendency, should not be repealed, an effective tool of governance, no chances of deadlock to block process, fills the legislative gap when parliament not in session, therefore ordinances ensure order in political economic governance of Indian democracy। आई थिंक बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर भी है, सारी चीज बढ़िया, लेकिन वही है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस में आपको जैसे कि अब आपको सिर्फ ये नहीं बताना है, मतलब आपने बता दिया, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि भाई आप 2 मिनट सोचो कि ऐसा क्या होता है कि सरकार को उसको पार्लियामेंट सेशन का भी वेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने जैसे स्पीडी जस्टिस की बात की, तो पब्लिक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक एक दो एग्जांपल बस और आएगा, बाकी आई थिंक स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस। Does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of Indian Constitution and judgments of the Apex Court in this regard. Supreme Court in MC Mehta case upheld the right to clean environment as part of derived fundamental right, Article 21 of the Dignified Life. As seen during recent years, air pollution has become a growing climate change challenge. As a result, NGT spearheaded the process of introducing green crackers as a sustainable and safe alternative.
Complete ban on usage when air pollution becomes worse in NCR under GRAP provision. Environment Protection Act and Prevention of Air Pollution Act are the legal regulations for the same. Festivals like Diwali celebration have led to debate over whether it is an essential religious practice or not. Shutting down of illegal factories and maintaining safety under Industrial Safety Act. Thus, to maintain economic justice, as it is source of livelihood and income for lakhs of people to shift to safer alternatives, have ensured fundamental right under Article 21 of the Constitution. At the same time, burning cracker is a seasonal factor. Given this, other causes demands greater attention like construction waste, industrial discharge and vehicular emissions. I think wonderfully justice done किया और आपने क्वेश्चन की ग्रेविटी को समझते हुए भी आपने पूरा लिखा और क्वेश्चन जो है वही बात है कि आई थिंक बहुत अच्छा आपने हैंडल किया और बर्निंग क्रैकर्स जो है वो आपने बोल ही दिया, लेकिन आप सिर्फ ये मत बोलिए कि मतलब आप बताइए कि कैसे पोल्यूशन जो है वो लाखों लोगों की जान ले रहा है, बेसिकली जान ही जा रही है ना। रेस्पिरेटरी जो बच्चा ले आती है, बच्चों के मतलब एक लाइन बच्चे के बारे में लिखी जा सकती है, बच्चे ओल्ड पीपल एंड दोज हैविंग मॉर्बिडिटीज को मॉर्बिडिटीज वाले। तो उससे क्या है ना, उससे फिर आप ये जो क्वेश्चन आप एक पॉइंट जो आपने यहाँ लिखा कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो है ये। यही बात यही बात सोसाइटी का एक वर्ग उठाता है कि भाई मेरी दिवाली पे ही क्यों, गुरु पूरब पे जला सकता हूँ मैं और चर्च के मतलब सर लेकिन क्रिसमस पे वो तो जला एक दूंगा। पॉइंट भी हुआ है ना, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बोला है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। नहीं देखिए वही बात है, नॉर्थ इंडिया में ही है ना सिर्फ, ये तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, उसने तो कुछ कमेंट ही नहीं किया इस पे। उसने ये बोला है कि क्रैकर से पोल्यूशन होता है, भाई हम दिवाली पे क्रैकर नहीं जला सकते, दिवाली पे, हम्म। क्योंकि दिवाली पे भयंकर क्रैकर होते हैं। और फिर भी हम्म। आप यहाँ पे ये भी ले आते, आप यहाँ पे ये भी एक लाइन ले आते, बहुत चलो कुछ मत लिखो, बस एक लाइन ये लिख देती कि मतलब कि जो लीगल रेगुलेशन भी किया है जो क्रैकर का, आप ये लिख सकते हो डीपीएसपी के हिसाब से लिख सकते हो या कैसे भी लिखो कि भाई, या फिर आप डीपीएसपी नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी लेके आ सकते हो। जी। फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी इन्वायरमेंट हम्म। की और लाइफ को बचाने की फंडामेंटल ड्यूटी है ना। हाँ तो जी। पब्लिक एक्ट हो गया एक तरीके से नॉर्थ इंडिया हम्म। के लिए। तो वो आप लेके आ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी मानता कौन है। हम्म। लोग तो ऐसे ऐसे करके जलाते हैं और फिर पुलिस आती है उसको पैसे भी दे देते हैं लोग। तो जी। ये वाली एलिमेंट आपको लेके आना पड़ेगा क्लैरिटी से। ये एक लाइन लाती है आई थिंक आंसर बहुत वो हो जाता है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम which is India's own innovation proved to be one of the most effective poverty elevation and women empowerment programs in this state। तो ये अब मक्खन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपको स्कोर उठाने हैं अनकन्वेंशनल लिख के, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, आपके लिए केक वॉक होने चाहिए। इन क्वेश्चंस में कुछ भी कन्वेंशनल मत लिखिए, जो मन में आए लिखो, समझा दो बस अच्छे से। तो लेट्स सी, इनका कोई स्ट्रक्चर भी ना बनाओ ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन लिख दो बढ़िया से मजे में, तो एक तो जल्दी आंसर पूरा होगा आपका, आपका 2 मिनट 1 मिनट बचेगा और स्कोर भी ज्यादा उठेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, जैसे पीटी में होता है आसान था फट से लगा दिया, टफ है सेकंड राउंड में, तो यहाँ भी ऐसे ही है। जी। अपना डोमेन का आ गया तो कुछ भी लिख दो, खतरनाक हम्म। आया है तो भाई स्ट्रक्चर बना दे, सब जगह बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द मैग्नेट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन सोशल रिफॉर्म्स। ओके, ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया, आप कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर, अच्छा हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मैग्नेट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, चलेगा चलो, वैसे आई थिंक अमेजिंग वर्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, दैट हैव a network of 1 crore with 80% led by women. Self-help group bank linkage program became a catalyst of this solution. Wonderful, I think good start. Outcome financial inclusion with the microfinance banks mandatory priority sector lending to assist the increased credit penetration to 60% in self-help groups. Credit worthiness of self-help groups improved, which made them economically sustainable with flourishing business. For example, self gain national recognition. नाम बताना चाहिए था कोई ना कोई. Formalization as joint liability partnerships grew. For example, economic empowerment of women improved national nutritional security in Bharatpur village. हाँ, ये पॉइंट बहुत बढ़िया आया. Reduction in multidimensional poverty as the business outreach expanded, average income to women grew by 25,000 per month. SBI survey working in Hastakal. I think 4 and 5 जो भी last के 2 points I think amazing है वो. However, the finance is just one side of the picture. Socio-cultural bottlenecks like still persist, like women's safety, patriarchy, and lack of family support. Therefore, NHS suggests behavioral change and acceptance of society can help in realizing the vision of सुरक्षित सुशक्त भारत थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आई थिंक बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की, बहुत आर्टिकुलेशन है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा था कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपने कैसे इलुसिडेट करना है, आपने पूरा बताओ। आई थिंक मतलब ये आंसर वन ऑफ द परफेक्ट आंसर्स में कहूंगा। चलिए आगे, बाकी दिव्या भी ध्यान से देखे ताकि वो बोल पाए। हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओ बी स्ट्रेंथन इन इंडिया फॉर डेवलपिंग वर्क रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट।
आई थिंक अगेन ये सोचने वाला क्वेश्चन है। दिस जस्ट थ्रोइंग लाइट ऑन मेजर कंस्ट्रेंट्स। तो कुछ एनजीओ के नाम पता होने चाहिए, नहीं भी पता है तो भाई क्रिएट करने पड़ेंगे, अब क्या करें, मरता क्या ना करता, भरतपुर लेके आओ, बिश्नोई कम्युनिटी लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। So NGOs are the ubiquitous organizations that play crucial role in bottom-up governance model and sustainable development of India, especially in context of environment in the 21st century, in context of climate change. तुम क्रूशियल बात को पूरा करो। अगर तुम किसी को खाना ले गई, मुझे, हम दोनों पिज्जा खाने गए और तुमने पिज्जा खरीद भी लिया, तो उसके बाद बैठ के उसको एंजॉय करके खाना भी तो पड़ेगा। ले लिया, कर लिया, मुंह बनाया हुआ, क्या मजा हम्म, आया? दिखाओ, हाँ मतलब जी। पूरा दिखना चाहिए। अब आपने हम्म। इतना लिख दिया, बढ़िया, उसको हम्म, एनवायरमेंट से जोड़ो तो सही। कैसे रुक जी। सकता है आदमी? हम्म। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये। इसका मतलब वही, ऐसे ही कॉन्फिडेंस कहा जाता है। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, हम्बलनेस जब ज्यादा और आएगी तो अपने आप आएगा, आगे आना चाहिए। Strengthening role of NGOs. Okay, participation in environment impact assessment as a voice of people and promote democratic ethos of government. For example, array forest project by NGO protect life. ठीक है, एक आपने कॉमन दे दिया। अरे दूसरा काजीरंगा पहुंच जाओ, नहीं तो भीतर कनिका पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, हर जगह इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ तो ही रहा है। कहीं कोई बर्ड गिन रहा है, कहीं पे कोई बारहसिंगा गिन रहा है, कहीं पे कोई पत्ते गिन रहा है? जी। कहीं पे कोई ग्रासलैंड की बात कर रहा है, कहीं पे कोई हाथियों पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कोई फिल्म बन रही है। कमी है क्या कोई? कॉमन लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनर बार बार अर्रे 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 पढ़ता है तो सालों को अर्रे दिखाई देगा उसको, और फिर जो है हम्म। हमारे लिए भी अरे अरे हो हम्म, जाएगा। तो अरे नहीं चाहिए ना। तो प्रिवेंटिव रूल टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेज बाय कैटलाइजिंग कंसर्न ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइसेंसिंग फेज। अब इतना भारी आपने बात कही, कुछ एग्जांपल दे देती। स्टेक होल्डर अप्रोच टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बायलेटरली एंड अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड एज सीन इन चार धाम प्रोजेक्ट। हाँ ठीक बात है, चलो बिल्कुल सही बात है। मेजर कंस्टेंट्स व्हेन एनजीओज आर, अब देखो क्वेश्चन की टोन पे हम बात करेंगे अभी। व्हेन एनजीओज आर misused as tools of editor politics, for example, government banned 1,000 NGOs as a result, viewed by people sometimes to promote some hidden private interest. Therefore, NGOs transparent functioning, third-party audits is necessary and garner public support, trust, thus achieving goal of good governance. I think बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर आए हम इसके बाद, वो कह रहा था कि how can the role of NGOs be strengthened in India for development work? जी। डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम्म। डेवलपमेंट वर्क्स मतलब जो है, अब डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तो दो अलग अलग डोमेन आ गई है। अब डेवलपमेंट वर्क्स तो मान लीजिए मैंने फैक्ट्री बनाई है, मैंने डैम जी। बनाया है, मैंने हम्म। बहुत बड़ा कुछ किया, तो प्रोटेक्शन एनवायरमेंट का मैं कैसे करूं? डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो रहा है, 10,000 ट्री भी लगेंगे, तो वहां एनजीओ कैसे लॉन्ग टर्म में, ये एक हम्म। एक अप्रोच आंसर की वो भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स, हमारा जो चार धाम वाला एग्जांपल था, डेवलपमेंट वर्क्स का एग्जांपल है। आपने डेवलपमेंट वर्क्स हिंदी में अगर हम इसको पढ़ते तो शायद और भी वो हो जाता। दिव्या पढ़ सकती हो, तुम्हारे सामने है ना वो पेपर। तो अगर वो वाला एलिमेंट हम लेते हैं, तो डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन मेजर कंस्ट्रेंट्स। तो मेजर कंस्ट्रेंट्स आपने लास्ट में बताया, तो मेजर कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट मांग रहा है। कंस्ट्रेंट कई बार एक्सपर्टीज नहीं है, पहला हम्म, कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट है उनके पास इतना डेटा ही अवेलेबल नहीं है, एक्सपर्टीज भी है तो डेटा नहीं है, जी। है? तीसरा फिर वही, जैसा तुमने बोला, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस हो सकता है, और दे कैन आल्सो दे कैन आल्सो हैव सुपरफिशियल एजेंडा। हाँ बोलो, दिव्या जल्दी। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाधाओं पर हाँ प्रकाश डालते हुए चर्चा हाँ, कीजिए। तो अब उसमें अब अगर हिंदी में मैं दोबारा बात देखूं, तो हिंदी में बोल रहा है कि पहले जो चार लाइन, चार वर्ड थे, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए। बस, पर्यावरण हम्म। की सुरक्षा से संबंध विकास कार्य, जी। यानी डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो मैं तो डैम भी हटा देता हूं। अब डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट क्या है? हिंदुस्तान में क्या है? डेवलपमेंट वर्क्स विकास कार्य, जिनसे वातावरण का भी मतलब वो हो। जैसे अब मैं बना रहा हूँ जंगल के अंदर, मैंने हाईवे बना दिया, हम्म। एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया मैंने, कहीं पे मैंने रेलवे लाइन बिछा दी, चीज वही आएगी। हम्म। ठीक है ना? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है जंगल को सिर्फ छोड़ दिया। हम्म। डेवलपमेंट वर्क्स, तो ये एक मल्टीफेसेटेड इसकी इंटरप्रिटेशन है ना? हाँ सुरक्षा के जी। संबंधित, सुरक्षा, पर्यावरण के विकास, क्या इसमें बोला? वो आ जाएगा, अंडमान पर्यावरण निकोबार आइलैंड हाँ प्रोजेक्ट आ हाँ जाएगा, बिल्कुल, स्टेट निकोबार आ डेवलप। जाएगा। और क्या बोला? और क्या बोला तुमने दिव्या? दो चार लाइन पहले, पहले के चार वर्ड बोलो।
सर, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर बस सर बस 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 बस। पर्यावरण के पर्यावरण से संबंधित विकास कार्य, ये है यहाँ का सारा एजेंडा। पर्यावरण से संबंधित विकास कार्य, तो यानी कि आया है। जैसे आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की, वॉइस ऑफ पीपल, सारा आया है, चीजें आई हैं। लेकिन और थोड़ी सी क्लैरिटी से आ जाती है अगर डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा बहुत ही बड़ा डोमेन है। सर क्योंकि साथ में पर वो ये भी पूछना है ना, रोल कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, तो मैंने रोल कैसे स्ट्रेंथन करेंगे उसको पहले हाँ, रखा। वो भी बता दिया आपने, हाँ सही बताया। वो स्पेसिफिक हो सकते हैं क्योंकि वो भाई डेवलपमेंटल जैसे वर्क वही बात है, जैसे मैंने आपसे बोला कि पर्यावरण, जैसे कैंपा है, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन कैंप आया। मैनेजमेंट जो है, कैंपा आ गया। और उसके बाद उड़ीसा का आपका एयरपोर्ट पूसा वाला एरिया आ गया, शेड्यूल आ गया। प्रोजेक्ट, हाँ क्या? उड़ीसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो आ सकता है। हाँ, मतलब अलग अलग चीज है, मतलब आएगा डेवलपमेंट ही, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन साथ में आएगा, क्योंकि अकेले तो हम उसके लिए हम्म। कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ जी। अकेले हमारे अब यहाँ ऐसा वो है ही नहीं स्कोप। अब बीचेस है, जैसे ब्लू बीचेस बने, वो ब्लू हम्म। फ्लैग बीचेस को ब्लू फ्लैग हाँ बने। जी। कोस्टल रेगुलेटरी मैनेजमेंट जोन है, उसमें भी एनजीओ का रोल है। कोंकण में पूरा एनजीओ ही काम कर रहे हैं, गाडगिल कमेटी है, जी सर। कारगिल कमेटी भी थी ना। तो बस ऐसे करके देखना है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन देखने में कितना सिंपल, और देखने में ऐसा लगता है कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे। हाँ द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, फुल स्टॉप। Do you think that the entry of foreign educational institutions would improve the quality of higher education, higher and technical education in the country? डिस्कस, सीधी बात पूछ रहा है। तो हाँ जी, आपको हाँ बोलना है, क्योंकि भारत में आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुल रहे हैं। गिफ्ट सिटी में कैंपस खुल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में कैंपस खुल रहे हैं। बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिनके टाइप्स हैं, और जो बाद में जो चांसेस दिए हैं कि एंट्री का, मतलब एंट्री बोल रहे हैं, एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये नहीं बोल रहा कि आप कैंपस ही सेटअप करो, प्रोग्राम ऑफर कर सकते हो, आप यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ टाई अप कर सकते हो। तो दैट्स हाउ इट जी। इज टू बी सीन। NEP 2020 targets qualitative reforms in higher education to plug the skills mismatch and improve the employability quotient, ठीक बात है। Need for major reforms, world class standard through institutes of eminent status, HIFA, higher education funding agency, lending need to be aligned with the modern skills, creation of autonomous colleges, चलिए चलिए आगे चलिए, which are concentrated in Tamil Nadu, have become engine of it, very good point, rationalize IPR and legitimate R&D funding to promote scientific temper, a fundamental duty। तो foreign attracting foreign educational institutions, it will promote more competition, meritocracy in higher education, increase affordability of education, uh, crowding in of foreign students instead of brain drain from India, and Deakin University is the first university from Australia। Deakin या कुछ और नाम था उसका, नहीं सर ये वोलोंगोंग था मेरे ख्याल से, वोलोंगोंग नहीं है, सर वोलोंगोंग देख यूनिवर्सिटी। सबसे चलो पहले। जो भी है देख लेना, वोलोंगोंग नाम भी आप लिख सकते हो, वो भी है। हम्म। For a hybrid approach will pave the way forward to achieve SDG 4 in quality education। I think wonderfully written। लेकिन जो पहला पॉइंट था, जो आपने ऊपर बताया, जो आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पहले की जो चर्चा की, वो हाँ, वो आपने ऊपर लाइए, ऊपर लाइए। वो क्वेश्चन जो है, उसकी डिमांड थी कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट, तो आपने पहले इंप्रूवमेंट्स की बात की। हाँ जी। एंड डू यू थिंक, तो उसके बाद आपने एंट्री की बात की। तो ठीक बात है। तो आपने दोनों एलिमेंट्स को ले लिया, और आई थिंक सेकंड वाले एलिमेंट में 60% आप फोकस कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में 40% कर सकते हैं। हाँ जी। आई थिंक 1 or 2 more points and that's all। It's coming on track। Public health system has limitations in providing universal health coverage। Do you think that the private sector could help in bridging the gap? Yes। What other viable alternatives would you suggest? I think wonderful question again, very applied question। India has 70% tertiary healthcare provided by private sector and 60% primarily dominated by public sector। It is time for positive positions to be swapped to achieve quality, to achieve, can I read it again, universal healthcare qualitatively। I think role of private sector in bridging the gap, ये बहुत important है, देखते हैं क्या लिखा। Specialization and expertise can enable increase in life expectancy, healthcare camps for vaccination, integration government, ठीक बात है। PPP to train the healthcare frontier workforce, ASHA and Anganwadi workers, enable of data collection like health stock, single health ID will lead to inclusive healthcare, AI in healthcare as preventive tool, and NAM AI, scanned images of infant tells nutritional status। अदर वायबल अल्टरनेटिव टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट, जन औषधि बोल दिया आपने, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बोल दिया। अब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, देखता आपने लिखा नहीं लिखा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीबी ट्राइट, देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया लिखा। काश आप टेलीमेडिसिन को भी ले आते, सर बैठे मैंने वो बैठे। जान के नहीं लिखा।
लिख देती है। टेलीमेडिसिन तो इतना बड़ा हथियार है, सर इतना गांव सारा गांव में। सवाल लिखी तो फिर अरे तो लेकिन वो कह रहा है व्हाट अदर अल्टरनेटिव वुड यू सजेस्ट। टेलीमेडिसिन ऐसा है कि, हाँ कह रहा है ना व्हाट अदर वायबल अल्टरनेटिव, टेलीमेडिसिन लाना चाहिए। तो बाकी फिर लेके वही। तो आ गई, इसमें सब लोग लेके आएंगे basically। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसमें लोग नहीं लिख पाएंगे, दबा के लिखेंगे। जी। तो हमें ऐसे जब सब लोग लिख सकते हैं तो हमें थोड़ा कम लिखना है और हमें सारी चीज लेके आनी है। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आप लेके आओ सीएसआर, क्यों नहीं लेके आए, आप लेके आओ कि कंपनी के जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं उसको आप हेल्थ केयर में थोड़ा पुल करो। टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, और ये जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, मिड कैप से ऊपर क्या होता है, लार्ज कैप। लार्ज कैप, वो वाली ब्लू चिप कंपनीज आनी चाहिए। पीएसयू है, ब्लू चिप ब्लू पीएसयू को आप ट्रेन करो, क्यों नहीं आएगा पैसा, क्यों नहीं चीजें होंगी, हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मेड रिस्पॉन्सिबल, खत्म। जी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और बायोमेट्रिक कर दो या कुछ भी करो, सब कुछ अकाउंटेबल करो। अरे अब तो सब पकड़ा जाता है, हाँ हैं। जी। अभी एक दिल्ली पुलिस के एसआई, दो एक औरत एक आदमी 70 लाख लेके साइबर क्राइम का पैसा और इधर उधर से करके अपने अकाउंट से करके गायब हो गए थे। इंदौर में पकड़ लिए फिर भी दिल्ली पुलिस ने। अब सब पकड़ा जाएगा, जी। जब तक छोड़ा जा रहा है छोड़ा जा रहा है, ये बात। हाँ सर। और जी। पकड़ने को सब पकड़ा जाएगा, अगर पकड़ने हम्म। पे आ गए तो हाँ पकड़ के ही छोड़ेंगे। पकड़ के ही छोड़ेंगे। तो यू हैव टू ब्रिंग डिजिटाइजेशन एवरीवेयर, यू हैव टू बी लाइक जेन जी। दे जी। आई डोंट बिलीव इन करप्शन, आई एम ओपन, आई लव टू डू यूपीआई, ये वाला माइंडसेट है। हम्म। जो भी चाहिए यूपीआई लो, काम खत्म करो। तो ये हाँ एटीट्यूड हमारे आंसर्स में भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलिए हाँ आगे। जी। Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators. अब ये देखिए सब सारा पेपर 2 में आ रहा है, गजब की बात है। पेपर 2 में इसको लिखना बहुत मुश्किल काम है, 3 का है हाँ। असल में, लेकिन फिर भी 2 में आ रहा है। सोचिए आप, तो 2 में लाने के लिए आप क्या करोगे, फिर आप गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट और यू नो वो वाली चीज लेके आओगे, गवर्नेंस की आप बात करोगे। सेवरल कमिटीज लाइक वाई के एल टेंडुलकर रंगराजन कमिटीज हैव एस्टिमेटेड पॉवर्टी shifting from calorie-based approach to multidimensional approach. Reduction in poverty levels or not, mismatch with situation on ground during pre-liberalization, narrow interpretation with calorie intake 2,400, 2,100. Rise in stunting, wasting, and mortality in children as per NFHS 3 survey about global standard, increase of dependence on MG Narega and indicator of rising unemployment. Distress migration and reverse migration as pre and post COVID-19, no major reduction in Gini coefficient. For example, top 10% population owns 52% of total wealth. Post 2014, improvement in Human Development Index, rank 130, score 0.68. Public provisioning through PM Jan Arogya Yojana, PDS and PM Awas Yojana targeted approach reduce multidimensional poverty. Thus, it is also accounted by World Bank that extreme poverty in India fall from 20% in 2012 to 5% in 20. I think very good flow. Lot of ideas, very much fluid. So nothing to be, much to be said about this. But then I think this approach is very, very पॉजिटिवली हम कह सकते हैं इसको। जी सर। And one more we can discuss. For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that regulatory institutions remain independent and autonomous. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Discuss in the light of experiences in the recent past. वही बात, recent past हमेशा recent past ही रहेगा। Regulatory institutions are the watchdog of a healthy democracy, ensures thriving economy, upholding constitution. सारे वर्ड आ गए इसके अंदर। और आप यहाँ लिख सकते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं पहुंच सकते वरना इसके बिना। विकसित भारत बनना है तो ये लाना पड़ेगा, आप लिख सकते थे। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रेगुलेटर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, बहुत अच्छा लिखा। ओवरकमिंग पॉलिसी पैरालिसिस एज विटनेस्ड इन डिकेड्स ऑफ 2000 टू प्लग करप्शन, डिपेंडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोलगेट स्कीम, कोलगेट स्कैम वाज वन एग्जांपल। द मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, पंजाब नेशनल बैंक, विजय माल्या। द अचीवमेंट ऑफ द, ये थोड़ा जल्दी आपने वो कर दिया, वरना इसमें आपके पास स्कोप था, आप ऊपर आइए। उसमें आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद साथ साथ में आप बोलते कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में आप एग्जाम, जैसे कि अब सेबी है अपने आप में एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, इरेडा अपने आप में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, पेट्रोलियम जो आपका रेगुलेटरी बोर्ड है वो है, रेलवे का भी है। तो मतलब आप सबके नाम ना लिखो बल्ले आप, लेकिन ये लिखते कि ऐसे से करके एरो बना देते और बोलते 5 हैं, इन 5 का भी ये सेक्टर अलग अलग है। और टेरी जैसे वो है आपका TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये आंसर तब जाके पेपर 2 वाला बनता। पेपर 2 का मतलब था कि हमें रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस को लेके आना चाहिए। So I think it is wonderfully written again, as I am saying with respect to this answer. But then if you could have brought दो वाले पार्ट, तो हमारा ना पेपर 2 वाला जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा निकल के आ जाता। बहुत सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के कुछ हैं। उसके बाद आप सबसे पहली बात तो ये लिखते
यहाँ लिख सकते थे कि जो आप जो जो मनी बिल की बात भी होती है हमारे जो हमारा इवन हमारा जो बजट भी आता है उसमें भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की छाप है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस ही तो आपको रास्ता दिखाते हैं पूरा। तो क्योंकि पॉलिटी का है, अब जानबूझ के हम पूरा का पूरा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ला नहीं सकते, तो पॉलिटी वाला पर्सपेक्टिव लाना है, तो रेगुलेटरी इसलिए आ गया। भाई कई स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, क्या समझे आप? हम्म। रेलवे है, कई हैं, जैसे अब सिविल एविएशन का देख लो। हाँ जी। अब सिविल एविएशन में जो डिजास्टर हुआ, हम्म। इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस करना पड़ेगा आपको पूरा, हम्म। है ना? तो बस ये थोड़ा सा था इसमें, आई थिंक आप थोड़ा सा प्रेशर में और जल्दी में आंसर लिखा, लेकिन ठीक है, अब यही होता है, क्वालिटी आंसर तो लाना पड़ेगा। तो क्वालिटी ना आएगी ना तो फिर नंबर नहीं आता। Project Mosam is considered unique foreign policy initiative of the Indian government to improve relationship with its neighbor. Does the project have a strategic dimension? Does the project? Okay. Strategic soft power. बहुत अच्छी शुरुआत की। Symbol of India aimed at reestablishing relations on the basis of cultural and archaeological shared interest in Indian Ocean extension of India's neighborhood first policy. Following studies. बहुत अच्छा flow है। Religious history like Buddhist ideas spread through Sri Lanka. Buddhist circuit will boost tourism, ensuring connectivity ties, rising influence of China, commemorating the trade routes. बहुत अच्छा flow है, बहुत अच्छा flow है। Recent contribution maintain certainty in relations, strengthening parent geopolitical stability, boost trade. चलो चलो आगे चलो। अफ्रीकन नेशन जाम्बिया मेडागास्कर मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू जॉइंट क्लाइमेट research effort. Therefore, the measures are indicated toward democratic yet ethical way to counter China's shifting of pulse theory in the Indo-Pacific region. तो आई थिंक बहुत ये आई थिंक बहुत अच्छे फ्लो में लिखा और बहुत क्लैरिटी से लिखा। अब ये तो आप ही बताएंगे थोड़ी देर में जब हम बात करते हैं कि कितनी देर में आपने इसको लिखा, लेकिन कुछ आंसर मैं कह सकता हूँ कि उनका वजूद बहुत खूबसूरत है और उन्होंने कुछ आंसर्स बहुत फॉरवर्ड और बहुत पॉजिटिव लुकिंग लुकिंग है, अप टू द मार्क है। कुछ आंसर्स में जैसा हमने कहा कि उनके अंदर हम्म। हमें अप्रोच और माइक्रो चेंजेस की जरूरत है, वो हम ये बात करते हैं। अब हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में आपने बात की सहकारी परिसंघवाद यानी कि वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, अपनी शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची राज्य सूची, ठीक बात है। पृथककरण के बाद भी संघ और राज्य मिलकर कार्य करने की क्षमता, बहुत अच्छी लाइन लिखी। जहाँ केंद्र राज्य द्वारा मिलकर नीतियों का निर्माण हो, जवाबदेही हो, पारदर्शी हो। अब समझा लिया, आगे तो चल रहे। अब सहयोग साझेदारी 60%, 40%, वित्तीय अनुदान, साझा जिम्मेदारी, केंद्रीय समितियां, पीएम की अध्यक्षता वाली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विविधता में एकता, संघ द्वारा पूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण किंतु राज्य के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 267, 266, 66, 67, 72, 80। वित्तीय परिसंघवाद, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। अंतर राज्य परिषद की बात भी आपने की। तो सहकारी परिसंघवाद, भारतीय संविधान के द्वारा संघ को अधिक शक्तियां प्रदान। आई थिंक अच्छा लिखा, पॉजिटिव अप्रोच जिसे लिखा, और आई थिंक स्टैंडर्ड भी है। चलिए अब फिर अगर अगला क्वेश्चन है शासन व्यवस्था पंचायतों के ऊपर है, तो संविधान में आप भाग 9, तो ये भी अच्छा एक स्टैंडर्ड स्टाइल है कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है अगर आपको याद है आपने पहले वो बता दिया, तो इट इज नॉट ए मैंडेटरी थिंग, बट अगर आपको याद है ये बता दिया तो ये भी एक सेफ तरीका है, क्योंकि हर कोई ऐसे भी नहीं कर सकता। पंचायतों में शासन पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा प्रशिक्षित योग्यता, ठीक बात है। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। डीपीएसपी अनुच्छेद 40, गांधीवादी विकास, कुछ स्थानों में प्रदर्शन शक्ति दिखता है, समस्याएं भी हैं। वित्तीय निर्भरता है, सही बात है। पंचायतों को कर जमा करना है, जमीन पर अधिकार नहीं है। उसके बाद स्वयं के हित के लिए प्रयोग करने में मुश्किलें आती है। नौकरशाही और राजनीतिक बातें, बहुत अच्छा पॉइंट है। पंचायत पति की भी आपने बात कर दी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी वाला एलिमेंट हम वहां भी ला सकते थे। केरल द्वारा 100% पंचायतों की ऑडिटिंग करना, महाराष्ट्र द्वारा ई ऑफिस, गुजरात में ग्राम को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा बनाना, नौकरशाही द्वारा गाँव का दौरा करना। आई थिंक पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो आपने बाद में पॉइंट्स लिखे। आई थिंक दे आर वेरी वेल एंड वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट्स, वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम दैट। खाप पंचायतों वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं था, यहाँ कैसे आ गया? खाप पंचायत उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाने वाले कुछ पारंपरिक समूह सामाजिक मुद्दे सुलझाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। किंतु सामाजिक रूढ़िवादी सोच और आडंबरों की तरफ झुकाव होने के कारण इनमें स्त्रियां, जाति विशेष और दलितों के हितों का हनन होता है, जिनके संरक्षण के लिए आपको ये बोलने की जगह आप ये कह सकते हैं लॉ नहीं है उनके अंदर, वो सेल्फ लॉर्ड है। आप ये कहने की जगह कि वो जातियों पे, अब मान लो जाति चेक कर रहा है, खुद ही खाप मानता है, फिर क्या होगा? जाट है मतलब खाप है ना, खाप है तो पहले खाप के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, मिला के रखता है, जोड़ के रखता है, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है ना, वो सारी की बात देखनी पड़ेगी। जी लोक आदेशों द्वारा निर्णय करना तथा औपचारिक कानूनों को समानांतर विवाद सुलझाने के लिए खाप पंचायत के सदस्यों में सभी जातियों के प्रति। अच्छा, तुम खाप पंचायत में सारी जाति घुसाना चाहती हो? ऐसा कैसे होगा? विशेष गोत्र और समूह के एकाधिकार को, इस समूह को समाप्त करना। तुम ये कहना चाहती हो कि अगर कोई खाप है सहरावत और कोई खाप है मतलब मलिक, तो उसके अंदर जो है शर्मा और चौहान और सब घुस जाए?
ये कैसे कैसे हो जाएगा? आई थिंक दिस इज टू मच। मुझे तो लगता नहीं ऐसा हो सकता, बाकी आप देखिए। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 213, ठीक बात है, चलो चलो। विशेष स्थितियां क्या है? आपातकालीन स्थितियां, लोकसभा का सत्र खत्म होने की स्थिति में तत्काल रूप से कोई कानूनी आदेश लागू, सार्वजनिक। आपने अच्छी बात बताई, चलिए शुरू में। शक्तियों को पृथक्करण की भावना का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। अध्यादेश को लागू करना, कानून बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रावधान वर्णन किया गया। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को ऐसी सलाह लेने के लिए विचार प्रकट करने का दिया गया। तो आपने अच्छे पॉइंट लिखे। ऊपर ये पॉइंट एक दो नहीं थे इसके अंदर कि भाई किन सर्कमस्टेंसेज में हम करें, लेकिन वहां पे ये था कि क्यों करें, कैसे करें, तो वो भी एलिमेंट बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे ये वाले पॉइंट भी कुछ सही लगे। अब अगला क्वेश्चन है वही अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, जिसके अंदर हम बात करें कि कैसे स्पष्ट कीजिए कि कैसे गरीबी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में प्रभावी रूप से मतलब हुआ है। तो ऐसे जी महिला सशक्तिकरण के लिए कुटीर और लघु उद्योग महिलाओं को जोड़ा गया। वित्तीय समावेशीकरण, ठीक बात है, जो महिलाओं की वित्तीय सहायता और संबंधित निर्भरता को खत्म करती हैं, बैंक में पहुंचाती हैं, समाज की रूढ़ियों का अंत करती हैं, कौशल अर्थव्यवस्था से जोड़ती हैं। वर्तमान समय में भी केवल 39% तक मोबाइल फोन सीमित है पहुंच के बाद भी उन्होंने SGL, RBI, ड्रोन दीदी, AI, विनिर्माण, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से उप उद्यमशील। उद्यमशीलता, हाँ, कौशल को बढ़ाती हैं। अच्छा लिखा है, ठीक है। सरकार का लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य महिलाओं को बढ़ती हुई भागीदारी और भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विकसित 2017 सपने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आई विल स्पीक अबाउट इट। अब दूसरा एनजीओ का था। एनजीओ द्वारा पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PIL, RTI और NGT जैसे संस्थानों का प्रयोग और स्वयं इनके द्वारा व्यक्तिगत पहल पर्यावरण सफाई के लिए होते और प्रदर्शन को रोकने के लिए देखी जाती है। नीतियां निर्माण में भागीदारी, उड़ीसा जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, चलो। स्वच्छ भारत और 2.0 सरकार एनजीओ की भागीदारी, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रसार के माध्यम समुदाय को उद्योग से जोड़ना, एनजीओ वित्तीय सहायता, फंडिंग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त करना। तो ठीक है, पहले वाला आंसर में जैसा हमने बोला था कि ऑन ट्रैक है, लेकिन और थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी से लिखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात है, राष्ट्रीय नीति 2020 यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधारों को प्रोत्साहित किया गया। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने, रचनात्मक सृजनात्मक कौशल का विकास बढ़ावा दिएगा। 2023 में विदेश उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत में प्रवेश आरंभ किया। गुजरात में प्रथम ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय संस्थानों के साथ आरंभ किया गया। ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण, स्टेम नीति, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम, स्टार्टअप, फिनटेक जैसे पहल को अकादमिक और आर्थिक स्थिति भी प्रदान की गई। तो आई थिंक ऑन ट्रैक चला, अच्छा लिखा। ऊपर वाले आंसर्स मैं यही कह सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि बहुत राइट, मतलब उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है और कुछ का फ्लो बहुत अच्छा है। कुछ का क्या फ्लो तो काफी हद तक 50% से ज्यादा आंसर्स का फ्लो बहुत अच्छा है। कुछ आंसर्स का बहुत यूनिक और बहुत डायनेमिक है, और बस थोड़े थोड़े माइक्रो एलिमेंट और लेके आना बाकी। यानी कि सेटिस्फैक्शन हर बच्चे का अलग है, स्टाइल अलग है। तो यूनिक एलिमेंट लेके अगर हम आते हैं या हम थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, तभी हम हजारों आंसर में फट से अलग हो जाएंगे। हाँ जी। वो हमें जरूर वो कॉन्फिडेंस से हो सकता है। जैसे कि आप अपने आपने अपने कॉन्फिडेंस से अगर अपना पूरा आंसर बनाया, तो आई थिंक वो दूसरे जैसा आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि आपने आंसर के साथ जस्टिस कितना किया। हम्म। वो क्लैरिटी से अगर पूरा लेके आ पाए हैं तो मार्क्स आएंगे। हर कोई नहीं लेके आ पाएगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई आंसर के किसी पार्ट को ज्यादा फोकस कर देगा। हाँ। कोई पहले पार्ट से ही आगे चला गया, कोई इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, कोई कुछ और ही बोल रहा है। बहुत हम्म। लड़ाई है। हाँ जी। ये मत सोचिए लड़ाई नहीं, लड़ाई बहुत सारी है। हम्म। आप उसमें पूरे आंसर को समझ के कैसे आप वार्तालाप करते हैं वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चन के साथ, वो डिसाइड करेगा। जी सर। तो पहले मानसी अपने पॉइंट्स बोल देंगे, उसके बाद दिव्या बोल सकती है। सो पहले तो इंट्रोडक्शन में जैसे जो क्वेश्चन की डिमांड है एंड में उससे वो कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट लगता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन की टोन और जो लैंग्वेज है वो ही आंसर से मैच करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, सही बात है ये तो। हम्म। तो बिल्कुल यही सही इसकी बात। मेजर, बाकी छोटे छोटे एग्जांपल या जो अलग पॉइंट्स हैं उस पे तो फोकस हो ही रहा है। हो ही रहा है, ठीक तो बात कर है। ही रहे हैं प्रोसेस में इसको। आपका क्या कहना है दिव्या? सर जो खाक पंचायत वाला क्वेश्चन था सर, उसको, और लास्ट के ठीक है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आप ऐसा, भाई एग्जाम है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ खा पे वहाँ कुछ और होगा। हाँ तो जी। बात ये नहीं है कि गलत नहीं लिख सकते, जी सर। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि जो चीज आप अखबार में नहीं पढ़ते, जो चीज आपने सोची, जो चीज आपके सामने नहीं आई, वो चीज करने की जरूरत क्या है? जी सर। इसे ही एक्सपीरियंस कहा जाता है ना। फिर एक्सपीरियंस क्या हुआ जब आपने कुछ भी लिख दिया? ये सर। एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो नहीं हुआ ना। ट्रेनिंग क्या हुई? फिर ट्रेनिंग का अर्थ यह होता है कि नई सिचुएशन में भी पुरानी ट्रेनिंग काम आए, जी सर। उसे ट्रेनिंग कहता है। थोड़ी ना आप नई नई, अब कोविड के लिए कौन ट्रेन करेगा? कोई नहीं सर। फिर फीमेल को सेफ्टी होनी चाहिए,
इसके लिए आईपीएस को ट्रेनिंग क्या देंगे बताओ? अलग से क्या दे रहे हो? अलग से आप कुछ नहीं दे रहे हो। बात आप समझे? यस सर। तो बाकी ये दोनों आंसर्स में मैंने ये देखा कि पहले में जो हमने पहले वाला जो हमारा स्टाइल है उसके अंदर हम जैसे कन्वर्सेशन चीज हम नहीं लेके आते हैं, लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि जीएस पेपर 2 है तो हम बहुत बेसिक आर्टिकल नंबर, बहुत बेसिक डेफिनेशन हम लेके आते हैं तो हमारा वैल्यूएशन हो सकता है। हाँ बाकी हम जी। अपने स्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं जो हमने हिंदी के आंसर में देखा, और हिंदी वाले आंसर्स तो सीख ही सकते हैं इंग्लिश से बहुत कुछ। और बाकी थोड़ा और सिंपल हो जाए, ग्रेटिंग हो जाए थोड़ा सा, और ग्रेटिंग वो थोड़ा सा जैसे अभी और कॉन्फिडेंस रेज होता है और रिवीजन होता है तो आई थिंक वो ग्रेटिंग भी सामने आ जाएगा। हाँ जी सर। These ideas and thought process, I really appreciate efforts of all of you, and let's get success together through different programs with Ansar Gari. Thank you very much.